ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे फोकस करेंगे। सब लोग ये ग्राफ बनाएं, आज सीखना है। लोगों को मैनेज कैसे करते हैं जब आप लोगों का समय खरीद लो। मान लो बच्चों x y दिस इज, लिख लीजिए, द केपेबिलिटी द कमिटमेंट ग्राफ। कमिटमेंट का मतलब जानते हो? कमिटमेंट किसी भी कॉज या किसी भी इंसान या किसी भी पर्पस के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हैं, कितने ईमानदार हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, यानी कि धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो लिख लो कमिटमेंट। और अब बात थोड़ी सी ज्यादा मजेदार होगी। कैपेबिलिटी की बहुत बात करी हमने, केपेबल हो जाओ, केपेबल हो जाओ, दोनों चीजें अपने आप आएंगी। दर्शन से भी जोड़ दिया। दिस इज योर, लिख लो, केपेबिलिटी ग्राफ। मुझे पता है मेरी कंपनी में 4 टाइप के वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, और वो ये ग्राफ तय करेगा। इस ग्राफ पे फोकस करिए, अभी तो ये शुरुआत है। यहां पर ब्लैक इंक कहां है मेरी? लेट्स स्टार्ट विद दिस स्क्वायर। लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं एरो बना रही हूं बिल्कुल वैसे ही बनाना। और सुष्मिता उनका चेक करिएगा। देखो बच्चों, आप तो यहां पे फोकस करो, बिल्कुल जूम कर लो। लो कैपेबिलिटी एंड लो कमिटमेंट, इनको मैं बोलती हूं, सब लोग लिख लो, ये आपके बिजनेस में काम आना है। बिजनेस में नहीं, कॉर्पोरेट में जब मैनेजर बन जाओगे तब काम आएगा, सीनियर मैनेजर। ये होता है टाइप सी वर्कर। मुझे पता है यहां पर 10% टाइप सी वर्कर्स बैठे हुए हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है। लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। ऐसा इंसान कौन होता है? वो आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति डेडिकेटेड भी कम है, और उसकी जो ओवरऑल कॉम्पिटेंस है, प्रोडक्टिविटी है, काबिलियत है, वो भी बहुत कम है। तो ऐसे इंसान के साथ आप क्या करोगे? बताइए राहुल, सोच के बताइए, ऐसे इंसान के साथ आप क्या करेंगे? चल नहीं सकता बेटा, कॉर्पोरेट कंपनी है, सैलरी तो भी गई बाहर में, आप उनको एज अ लीडर क्या करोगे? सैलरी बाद में नहीं, अभी क्या देखो, निकाल भी नहीं सकते। लो सैलरी पे अभी आप देखो, अच्छा पॉइंट मिला है, वो 2 पोलैरिटीज मिले हैं। राहुल ने बोला लो सैलरी पे रखेंगे, नोट करिए। एक स्पेक्ट्रम बना लो साइड में, स्पेक्ट्रम के हमको 2 पोलैरिटीज दिए इन दोनों ने, बिल्कुल सही किया। राहुल ने बोला बना लीजिए लो सैलरी, गुड पॉइंट, ये पहला एक्सट्रीम है। दूसरा प्रद्युम्न ने बोला फायर देम, सेकंड एक्सट्रीम। अब दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन आप क्या करोगे बताते हैं। वो आप लिखते जाओ, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। आप अपनी तरफ से मेंटोरशिप दीजिए, आप अपनी तरफ से इनको वर्कशॉप्स कराइए, अपस्किल देम, अपग्रेड देम, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बोलिए मैं तेरे को सिखाता हूं, मैं तेरे को कोचिंग देता हूं, मैं तेरे को ट्रेन करता हूं। समझ में आता है? हम आपको ये ट्रेनिंग देते हैं, आपको अपस्किल करते हैं। यू रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट का मतलब रिस्पॉन्ड, लर्न, मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखिए। अगर सीख जाते हैं तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी और कमिटमेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो जैसे राहुल ने बोला, लो सैलरी से स्टार्ट करो, परफॉर्मेंस देखकर सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ, आपने अपस्किल किया, आपने ट्रेनिंग दी, मेंटोर किया, गाइड किया, लेकिन ये वाले टाइप सी वर्कर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फायर देम राइट अवे, लिखिए, फायर देम गिल्ट फ्री, विदाउट एनी गिल्ट। कभी कभी बॉसेस को ये लगता है, बड़े अच्छे बॉसेस होते हैं, बेचारा क्या करेगा, बेचारे की लाइफ कैसी चलेगी। आप बेचारे बन जाओगे, वो बेचारा अपने आप को नहीं बदलेगा, आपकी कंपनी बेचारी बन जाएगी। फायर देम, और लिखो बड़ा बड़ा, गिल्ट फ्री, विदाउट एनी सेंस ऑफ गिल्ट। फायर करिए अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देते तो।
ये तो हो गया टाइप सी, समझ में आ गया? सारे हथकंडे अपनाने के बाद उसके बाद फायर करो। भाई देखो सिखाने की कोशिश करी, मौके दिए, लो सैलरी पे कुछ समय के लिए रखा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फायर। नेक्स्ट वी कम टू दिस पॉइंट, हाई कमिटमेंट लो कैपेबिलिटी। ये इनको मैं बोलती हूं बी कमिटमेंट टाइप वर्कर्स। लिख लो, बी कमिटमेंट टाइप वर्कर्स। इनका कमिटमेंट आपकी तरफ बहुत है लेकिन कैपेबिलिटी योग्यता कम है। यानी कि ये वो इंसान है जिसके साथ आप अपना ब्लैंक चेक छोड़ के घर जा सकते हो। मेरी चेकबुक प्रद्युम्न के पास है, ही इज अ कमिटेड वर्कर लाइक एनीबॉडी। ये कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं आंख बंद करके अपनी कंपनी के ताले खोल के जा सकती हूँ वेकेशन पे। दिस इज दैट एम्प्लॉय। लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट में, मुनाफे में योगदान नहीं दे रहे। ऐसे इंसान के साथ भी मैं बताऊंगी क्या करना। ये तो वो है ब्लैंक चेक वाला। दिस पर्सन विल स्टे विद यू। नेक्स्ट, हाई कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट। ये है वो बदमाश चंट टाइप, चंट, बट इंग्लिश में बोलते हैं गेट्स द जॉब डन। जब काम करवाने की बात है तो डंडा करके काम तो करवाता है, यानी कि धंधा लेके आता है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यहाँ पे डिलेमा क्या है? डिलेमा, फोकस ऑन दीज टू। इसको पहले नाम लिख लो। दिस इज द बी केपेबल टाइप वर्कर, बी केपेबल, बी कमिटेड। ये वाला बंदा कमिटेड है, ये वाला केपेबल है। इसमें कमिटमेंट नहीं है, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। नाउ वेयर इज योर डिलेमा? एथिकल डिलेमा क्या है? मुझे इसकी जरूरत है, आई नीड दिस पर्सन, और इससे मुझे प्यार है। आई नीड हिम बट आई हैव माई रोमांस विद हिम। डिलेमा ये है। अब आपके कंपनी में मजे की बात ये है, ये गोला बना लो। 70% of your employees will fall in this B category. इसको मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि इससे धंधा आता है, इससे प्यार है, क्या करूं, इसको छोड़ा नहीं जाता। दिस इज द डिलेमा, एथिकल डिलेमा ऑफ अ बॉस। कैसे ट्रीट करना है बताएंगे। अब तो ये चंड है, यहाँ पर तो आप ही को एज अ बॉस थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। गाली गलौज नहीं कर सकते, सुना नहीं सकते, ईगो बेस्ड बंदे की बात आ जाएगी। इसकी तो ईगो हाई है, इसके पास जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा कूल करना पड़ता है क्योंकि धंधा लेके आता है। तो कैसे ट्रीट करेंगे बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं टाइप ए वर्कर्स। ये वाला बॉक्स, हाई कमिटमेंट हाई कैपेबिलिटी बना लो पहले। कमिटमेंट भी बहुत है, कैपेबल भी बहुत है। ऐसे इंसान के साथ चलो ट्रीटमेंट, हम बोला ना हर एक वर्कर के साथ ट्रीटमेंट कैसा करना है। टाइप ए से खत्म करते हैं पहले, ये सबसे आसान है। These are the rare 10% heroes of your company. They are the heroes. इनके पैर रोज धोने हैं अपने हाथों से और पूरी कंपनी में चरणामृत की तरह सबको पिलाने हैं। रोज इनकी पूजा करनी है, रोज इनके पैर धोने हैं। इनको कैसे ट्रीट करें? टाइप ए को, टाइप ए को अपनी कंपनी में रिटेन करने के लिए एज अ बॉस या एज अ मैनेजर क्या करना पड़ेगा? लिख लो, अक्नॉलेज। इनके काम को अक्नॉलेज करिए, लिखिए जल्दी से। अप्रिशिएट, एनकरेज, और इनको दीजिए प्रमोशन, अपलिफ्ट देम। अक्नॉलेज, अप्रिशिएट, एनकरेज, अपलिफ्ट, प्रमोट देम। इनको बनाइए अपने कंपनी में लीडर्स। आई टीच लेस। मैं पढ़ाने आ जाती हूँ क्योंकि पढ़ाना मेरा एक पैशन है। बट मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनसे मैं बात करती हूँ वर्कशॉप्स की बात। तो कंपनीज के सीईओज होते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि पिछले साल में कितने टाइप ए वर्कर्स आपकी कंपनी को डिजाइन करके गए। वो कहते हैं बहुत गए, जाते हैं। टाइम हमें भी पता है,
बट डोंट बम्बल। टाइप ए अगर आपकी कंपनी से जा रहा है, इट इज योर लॉस। द टाइप ए विल बी पिक्ड बाय द मार्केट विद अ बिगर पे पैकेज नाउ। क्यों जाता है? पूछा गया। टाइप ए से मैं बात करती हूँ, मान लीजिए इन तीनों ने रिजाइन किया, टाइप ए टाइप ए टाइप ए। ये लोग यही बोलते हैं जिस दिन तक हमने अपने पेपर्स पुट अप नहीं किए, टिल द डे वी डिड नॉट पुट आवर पेपर्स डाउन। पुटिंग योर पेपर्स डाउन का मतलब जानते हो? इस्तीफा, रेजिग्नेशन। उस दिन तक हमारे बॉस ने बोला भाई तुम चले जाओगे तो काम कैसे होगा, हमारी कंपनी कैसे चलेगी, तुम तो इतना अच्छा काम करते हो। सर 2 साल से काम कर रहा था, आपने तब तो तारीफ नहीं करी, आपने तब तो अप्रिशिएट नहीं किया। यू हैव टू, लिखा नहीं है मैंने लेकिन आई होप तुम लोगों ने लिख लिया है। Acknowledge, appreciate, encourage, uplift, promote these people। ये तो अगर टाइप मैंने पढ़ गया जल्दी से। टाइप बी, अब लिख लो। टाइप बी केपेबल। भाई इसमें बड़ी ईगो है, ये बदतमीज है, टाइम पे आता नहीं है, टाइम से पहले चला जाता है, अपनी रिपोर्ट फिल इन नहीं करता, अपने कॉलीग्स को रूडली ट्रीट करता है, पोलाइट नहीं है, लेकिन काम पे जब आती है तो काम करवाता बहुत सही है, टाइम पे काम हो जाता है ना। इसकी ईगो बहुत ज्यादा है और आपकी कंपनी में 70% लोग ऐसे ही हैं। आपके पास ये लोग ज्यादा हैं या ये लोग ज्यादा हैं, या आपकी पर्सनालिटी एज अ लीडर ये डिसाइड करेगी। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आई लव माय कंपनी, सॉफ्ट हार्टेड, वेरी नाइस पर्सन, तो आपके पास बी कमिटेड ज्यादा आएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस और नो? संगति की रंगत, वैसे ही एम्प्लॉय ज्यादा होंगे। कमिटेड तो है लेकिन काम करना नहीं आता। अगर आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि सबसे पहले धंधा मैं डंडे से कराऊंगा या कैसे भी कराऊंगा, तू जाए बाहर में, अपना काम बनना चाहिए। अगर आपकी ये पर्सनालिटी है तो आपके पास टाइप बी केपेबल वाले ज्यादा होंगे। प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि 2 मिनट और। नाउ दिस परसेंटेज विल बी डिसाइडेड बाय योर पर्सनालिटी एज अ लीडर। अगर आपको लगता है कि सबसे पहले धंधा आता है और जनता बाद में आती है, तो आपको ऐसे ही कट थ्रोट शार्क्स मिलेंगे। काम कराने में तो बहुत अच्छे, लेकिन कमिटमेंट लेवल की कमी है। टाइप बी केपेबल को कैसे हैंडल करोगे? भाई यहां लिख लो, इसकी ईगो को नहीं तोड़ सकते। झगड़ा, इट विल बी अ बैटल एवरी डे। अगर राहुल टाइप बी केपेबल है और मैं इसकी ईगो को तोड़ दूं, प्रॉब्लम है, ये तो मुझसे लड़ेगा। It's going to be a battle every day, a headache, can't handle it every day। इसके साथ क्या किया जाए? इसको निकाल भी नहीं सकते, इसकी जरूरत, बोला था ना इसकी तो जरूरत है, धंधा लेके आता है, इसको रखना भी है, निकाल भी नहीं सकते, तो हाउ डू आई चैलेंज? बोलिए इसको। जहां पर क्रेडिट ड्यू है, एक्नॉलेज लगा दो। Wherever credit is due, काम अच्छा किया, एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज। Mr. Rahul, your work is praiseworthy, but now give him a challenge. Challenge। ईगो को नहीं तोड़ना है, ईगो वाले बंदे को चैलेंज देना है। Tell him, I'm on your side. I want to promote you, but how do I promote you? You don't do the filing work. How will you get the filing work done from your team? You don't come on time. How will you ensure that your team members are coming on time? Can you do that? If you can do that, I am on your side. I will promote you. आप इनको एक हेल्दी चैलेंज दीजिए, देखिए कैसे उभर के आएंगे। अब आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, ईगो को ब्रेक नहीं किया, गेव हिम अ चैलेंज। भाई मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू ये सब कर तो ताकि मैं प्रमोट करूं तेरे को, काम तो तेरा अच्छा है। अब ये 1 हफ्ते के अंदर रावण से श्री राम बन जाएंगे। काम हो गया, हैंडल हो गए। अब बी कमिटमेंट। सबसे पहले तो तारीफ करो, शो देम लव। यस, कमिटमेंट वाला बंदा है, आई कैन गिव माय ब्लैंक चेक टू दिस पर्सन। लेकिन भाई बिना कैपेबिलिटी के काम ना चलने वाला, तो यहां पर फिर से वही फंडा, सिखाओ। आई एम रेडी टू मेंटोर यू। हम आपको अपस्किल करेंगे, हम आपको अपग्रेड करेंगे, हम आपको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, आप सीखिए। यू रेसिप्रोकेट, सेम फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक चैलेंज आएगा। ये जो कमिटमेंट वाले बैठे हुए हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, लिख लो। एक तो है जेन्युइन कमिटमेंट, असली वाला कमिटमेंट,
और दूसरा वाला सस्ता टाइप कन्वीनियंस, कन्वीनियंटली कमिटेड।